क्या आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज की कूलिंग बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल कम हो? दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी इस कदर पड़ रही है कि अगर हम पंखे के नीचे भी बैठते हैं तो पसीना आता रहता है। इंसान फ्रिजों ने भी काम करना छोड़ दिया है। दरअसल फ्रिज की कूलिंग ना बढ़ने की चंद वजूहत हैं। वो चंद वजूहत बहुत कम लोगों को मालूम हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चंद वजूहत क्या हैं जिनकी वजह से हमारी फ्रिज की कूलिंग कम हो रही है, हमारी फ्रिजें ख़राब हो रही हैं, हमारी फ्रिजों की कूलिंग क्यों नहीं बढ़ रही। तो आइए देखते हैं कि वो वजूहत क्या हैं। दोस्तों याद रखें, फ्रिज का फासला दीवार के साथ कम से कम 1 फुट होना चाहिए और फ्रिज के पीछे चीज़ें भी पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको दोस्तों कुछ चीज़ें फ्रिज के पीछे पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, ये इस तरह पीछे नहीं होनी चाहिए। दोस्तों याद रखें, फ्रिज अगर दीवार से 1 फुट के फासले से कम है या फ्रिज के पीछे चीज़ें पड़ी हुई हैं तो फ्रिज की कूलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से दीवारें गर्म हो जाती हैं और इस तरह फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। इस तरह कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिजली ज़्यादा खर्च होती है और बिजली का बिल ज़्यादा आता है। जिस तरह कंप्रेसर ज़्यादा काम करे तो गर्म हो जाता है, इसी तरह बिजली का बिल अगर आप देखते हैं तो आपका दिमाग कंप्रेसर की तरह गर्म हो जाएगा। दोस्तों इसका बेहतर हल ये है कि पीछे पड़ी हुई तमाम चीज़ों को हटा दें, फ्रिज का फासला दीवार से कम 1 फुट रखें। इस तरह कंप्रेसर को कूलिंग करने में आसानी होगी, बिजली भी कम इस्तेमाल होगी और बिल भी कम आएगा। दोस्तों इसके बाद दूसरी जो बड़ी वजह है वो फ्रिज के पीछे जो जाली लगी होती है, जैसा कि नज़र आ रही है, ये गंदी नहीं होनी चाहिए। अभी वीडियो में आप देख रहे हैं कि इस फ्रिज की जाली भी बहुत गंदी है। दोस्तों इस तरह हवा की क्रॉसिंग अच्छी तरह नहीं होती है और फ्रिज की लाइफ भी कम हो जाती है। इस तरह कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिजली ज़्यादा खर्च होती है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। दोस्तों इसका बेहतर हल ये है कि आप पुराना कोई भी टूथ ब्रश लें और उसकी मदद से जाली को साफ़ करें। आप देखें 5-10 मिनट लगेंगे और ये जाली डस्ट से, मिट्टी से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इसकी हवा की जो पासिंग है, क्रॉसिंग है, वो बेहतर हो जाएगी। इस तरह कंप्रेसर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, कंप्रेसर ठंडा रहेगा, कंप्रेसर गर्म नहीं होगा, ज़्यादा बिजली नहीं खर्च करेगा, आपका बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपके बिल में बचत होगी, आप ख़ुद भी ठंडे रहेंगे और फ्रिज भी कूलिंग ज़्यादा करेगी, फ्रिज का कंप्रेसर भी ठंडा रहेगा और वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों इस तरह फ्रिज की कूलिंग बढ़ जाती है, कंप्रेसर की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है, कंप्रेसर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह आपकी फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपकी फ्रिज जो है ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो तो उसमें भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों इसके बाद तीसरी जो वजह है फ्रिज के कूलिंग कम करने की, वो ये है कि आपको जो सुराख नज़र आ रहा है इसमें बर्फ़ जम जाती है। अगर बर्फ़ जम जाए तो फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है, कंप्रेसर को फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिजली ज़्यादा खर्च होती है, बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही परेशानी का बायस बनता है। दोस्तों याद रखें, इस सुराख में बर्फ़ नहीं जमनी चाहिए। अब मसला ये है कि अगर इस सुराख में बर्फ़ जम जाती है तो फिर इसको ठीक कैसे करना चाहिए? क्या हमें मैकेनिक की तरफ भागना चाहिए या हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए? दोस्तों मैकेनिक की तरफ नहीं भागना, आपने थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आपने इसको ठीक करने के लिए फ्रिज बंद कर देनी है, तो तकरीबन 1 घंटे बाद इस सुराख में जो बर्फ़ जमी हुई है वो इंशाल्लाह पिघल जाएगी और सुराख जो है वो साफ़ हो जाएगा। अगर फिर भी सुराख साफ़ नहीं होता है तो आपने छुरी कांटे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोस्तों अगर छुरी कांटे को इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उनकी नोक लगती है तो गैस लीक हो जाएगी। इस तरह जो कूलिंग हो रही है वो भी नहीं होगी और आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों बेहतर ये है कि फ्रिज को बंद करके बर्फ़ को पिघलाया जाए और छुरी कांटा इस्तेमाल करने से परहेज़ किया जाए। दोस्तों फ्रिज की बैक साइड पर एक ट्रे होता है जिसमें पानी आना चाहिए। अगर ट्रे में पानी नहीं आता है तो फिर किसी भी प्लास्टिक के बर्तन से आप पानी डाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह कंप्रेसर ठंडा रहेगा, कूलिंग भी ज़्यादा करेगा और बिजली भी कम इस्तेमाल करेगा और बिजली का बिल भी कम आएगा।
इसलिए दोस्तों ट्रे में पानी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि पानी कंप्रेसर को ठंडा रखने में मदद देता है, और जितना ज़्यादा कंप्रेसर ठंडा रहेगा उतनी ज़्यादा कूलिंग रहेगी। दोस्तों याद रखें, अगर ट्रे में पानी मौजूद ना हो तो कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलता रहेगा और कंप्रेसर की लाइफ भी कम हो जाएगी। इस तरह आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, जो कि आपको परेशान करेगा। दोस्तों याद रखें, फ्रिज का जो रबड़ है वो भी लूज़ नहीं होना चाहिए, और फ्रिज को बार बार खोलने से परहेज़ करें। बच्चों को फ्रिज के करीब आने से परहेज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे फ्रिज से कोई चीज़ निकालते हैं तो फ्रिज का डोर जब बंद करते हैं तो वो सही तरह बंद नहीं करते हैं। इस तरह भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है, इससे परहेज़ करें। दोस्तों अब हम थर्मोस्टेट की सेटिंग की तरफ आते हैं। आपने इन नंबरों की सेटिंग को याद रखना है, यानी फ्रिज में ये ज़ीरो होता है और बाज़ फ्रिज में ये ज़ीरो की बजाय ऑफ़ होता है। कुछ फ्रिजों में मैक्सिमम नंबर लिखा होता है और कुछ फ्रिजों में 7 नंबर होता है, यानी ज़ीरो से ये स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 7 नंबर तक ये मौजूद होता है। कुछ फ्रिजों में मैक्सिमम लिखा होता है लेकिन बाद में मैक्सिमम नहीं लिखा होता, वहाँ पे सिर्फ 7 लिखा होता है। तो ये आपने अपने इलाकों के टेम्परेचर के हिसाब से इसको आपने सेट करना है। बहरहाल मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कि आपने इसको सेट कैसे करना है। अगर आपके इलाके में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने फ्रिज का थर्मोस्टेट जो नंबर है वो आपने 1 नंबर पर रखना है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर 2 डिग्री पर रखना है। यानी इन नंबरों की सेटिंग जो है ये अपने इलाकों के टेम्परेचर के हिसाब से इसको सेट कीजिएगा। देखें दोस्तों, मैं आपको इसकी आइडियल सेटिंग बताता हूँ। जैसा कि आजकल गर्मी का सीज़न है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप थर्मोस्टेट का जो नंबर है वो 4 और 5 के दरमियान रखें दोस्तों, क्योंकि आजकल टेम्परेचर जो है वो 40 और 45 के लगभग चल रहा है। अगर आप टेम्परेचर ख़ुद भी मालूम करना चाहें तो अपने मोबाइल से टेम्परेचर को मालूम कर लें और उसी हिसाब से आप थर्मोस्टेट के नंबर को सेट कर लें। दोस्तों इस तरह कंप्रेसर भी अच्छा वर्क करेगा। इंशाल्लाह आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, फ्रिज भी इंशाल्लाह कूलिंग अच्छी करेगी और आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। दोस्तों आप सर्दियों में फ्रिज को 2 नंबर पर सेट करें। दोस्तों याद रखें, आप बार बार थर्मोस्टेट की सेटिंग तब्दील ना करें, बल्कि आइडियल सेटिंग इस्तेमाल करें। इस तरह आपका बिजली का बिल कम आएगा और इंशाल्लाह कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़ेगी और फ्रिज की कूलिंग भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी भी नहीं होगी। फिर इसके बाद थर्मोस्टेट की बैक साइड पर एक वाइट कलर की चादर नज़र आ रही है जिस पर बर्फ़ की तह जम जाती है। इसकी वजह क्या होती है? दोस्तों याद रखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि थर्मोस्टेट की सेटिंग ठीक नहीं होती है। आप बार बार उसको बदलते रहते हैं जिसकी वजह से उसकी सेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है। आप समझते हैं कि फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही है तो आप फिर थर्मोस्टेट की सेटिंग को चेंज करके उसकी मैक्सिमम जो सेटिंग है उसकी तरफ चले जाते हैं। फिर आप ये समझते हैं कि अब फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ें निचले पोर्शन में भी जमना शुरू हो जाती हैं। तो हम समझते हैं कि हमारी फ्रिज बहुत अच्छी कूलिंग कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। इस वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इस मसले को हल करने के लिए आप थर्मोस्टेट की सेटिंग आइडियल रखें। इस तरह फ्रिज में निचले पोर्शन में बर्फ़ बनने का मसला ख़त्म हो जाएगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। बाज़ लोग शाम के वक्त फ्रिज को बंद कर देते हैं, ये भी गलत है। इस तरह भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। दोस्तों बेहतर ये है कि फ्रिज को बार बार बंद ना किया करें, बल्कि 24 घंटे चलने दिया करें। इस तरह बिजली का बिल कम आता है और फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाती है। दोस्तों आप यकीन करें, अगर आप मेरी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ्रिज बहुत अच्छा काम करेगी, आपका कंप्रेसर बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी फ्रिज की लाइफ भी बढ़ जाएगी। बेशक बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों ना हो, इंशाल्लाह आपकी फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। जो चीज़ें आपको बताई हैं उन पे काम कीजिएगा, परहेज़ कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।